Good morning, nation. Good morning. Good morning, all of you. इलेक्शन के बारे में बोलते हुए बहुत खुशी भी हो रही है और ये नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से शुरू किया जाए। इसमें जुड़ने का तो कोई एक्सपीरियंस अभी मुझे नहीं है। बहुत साल पहले की बात है जब इसके बारे में सुना था और बातचीत हुई थी और मेरे हस्बैंड के द्वारा, तो वैसा कुछ नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन कुछ दिन के बाद लगा कि नहीं ये ज़रूरी है। और कुछ परेशानियाँ, कुछ बीमारियाँ इस तरह से आई कि समझ में ही नहीं आया कि किस रास्ते पर जाया जाए। तो अभी रिएक्शन को भी सुना, उसका रिजल्ट है मेरे पास। मैं बता सकती हूँ कि मुझे बहुत दिन के बाद प्रेगनेंसी हुई और नहीं हो रहे थे, तो आरजी जो था मैंने इसकी 3 इस्तेमाल किया था, तो उसका रिजल्ट है मेरे पास। और सर शुगर के बारे में भी, थायराइड भी है, तो मैंने अभी कुछ दिन से ही शुरू किया है इश्फार्लोना, और इसका रिजल्ट है कि जो 280 285 ब्लड शुगर हुआ करती थी 145 आ गए हैं। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। और थायराइड तो बहुत ही ज़्यादा था, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। बहुत हाथ पैर में दर्द होता था और हमेशा सर्दी जुकाम की शिकायत बनी रहती थी, लेकिन मैंने इसे यूज़ किया और आज मुझे लगता है कि मुझे नहीं है। अभी टेस्ट कराना है, और क्योंकि वो परेशानियाँ मुझे नहीं लग रही है। तो पैरों में दर्द होता था और जो दिक्कतें होती थी वो मुझे नहीं है। मैं कुछ भी ठंडा गर्म नहीं खा सकती थी, मैं दही नहीं खा सकती थी, सलाद वाली चीज़ें नहीं खा सकती थी। मैं उसे खा रही हूँ लगभग 2-2.5 महीने से, और मुझे कोई सर्दी जुकाम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आवाज क्लियर जा रही थी? Yes. हाँ, सारी मेडिकल साइंस फेल हो गई। फिर उन्होंने क्या दिया? आरजी और जीएल स्प्रुलिना। हाँ, तो एक लाडली आ गई। तो आपको बहुत ही थक करके, बहुत दौड़ करके सिस्टम में आए हुए हैं। तो मैं मास्टर साहब को बोला था, हेलो, ये मेरी बेटी है जिस किताब से पूरा भारत देश चलता है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की प्रस्तावना, इसमें से कोई नहीं जानता होगा, लेकिन ये मेरी बेटी जानती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रबुद्ध, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म स्वतंत्रता की उपासना और प्रदर्शित अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी में मार्च 30 फरवरी 2006 विक्रमी को ऐत संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित करते हैं। आप सभी ने यहाँ पे इतना टाइम दिया और यहाँ पे आप सभी लोग यहाँ पे रिएक्शन में ज्वाइन किया, तो उनको और जितने भी लोग यहाँ पे हैं रिएक्शन को जरूर इस्तेमाल कीजिए। ये एक ऐसी जाति है जो मन कुछ नहीं रखेंगे, आपको हेल्थी रखेंगे, आप क्या करेंगे, खुश होने चाहिए। एक अपने मन से, एक सामाजिक रूप से
डिरेक्शन। हाँ, मैं डिरेक्शन, हमें आप लोगों के पास वक्त नहीं रहता है, आप लोग डिरेक्शन में आते हैं तो ऑलरेडी आपका स्टेटमेंट भी है, मैं पैसे के लिए डिरेक्शन में नहीं आया। मेरे यहाँ जाने से, मुझे मेरे खड़े होने से, मेरे बात करने से अगर लोगों को विश्वास होगा तो मैं डिरेक्शन के लिए समय 2 मिनट आप। हेलो, गुड मॉर्निंग डिरेक्शन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगा। मैं सिर्फ 5 मिनट लूंगा। मछली शहर में सबसे पहले आदरणीय संतोष कुमार दुबे जी और आदरणीय किशोरी लाल जी ने डिरेक्शन स्टार्ट किया था। बहुत ध्यान सुनिएगा, 2 मिनट का समय है। और उसी बीच ये सुरेंद्र सर जी किसी और कंपनी में काम करते थे। किशोरी लाल जी ने हमको कहा, यार इनको जरा देखिए, किसी कंपनी में काम करते हैं, डिरेक्शन में जोड़ा जाए, काम किया जाए। उन्होंने 11 महीने लगा दिए थे। दूसरे कहते हैं कि भाव नहीं दे रहा था, ये खुद भाव नहीं दे रहे, और 11 महीने लगा दिए। इनको साइनस की बीमारी थी। इन्होंने कहा कि गुरुजी, मैं आपका प्रोडक्ट तब इस्तेमाल करूंगा, तब इस पे काम करूंगा जब मैं 12 बजे रात को नहाऊंगा ठंडे पानी से, और वो भी जनवरी के महीने में अगर मैं बीमार नहीं हुआ तो मैं डिरेक्शन इस्तेमाल करूंगा। और उन्होंने यही किया था। जनवरी की रात में 12 बजे ठंडे पानी से नहाए थे, जहाँ ये महीनों नहीं नहाते थे, और ये नहाए, इनको कुछ नहीं हुआ। ये है डिरेक्शन की पावर। तब इन्होंने आत्मसात किया। और इस लंबे अंतराल में मैं आपको बता दूं, मैं इसके बाद मैं कुछ लोगों को बताया, मैं पत्नी दोनों टीचर था, तो लोग कहते थे पता नहीं कितनी प्यास पड़ी बैंका के, गवर्नमेंट पैसा भी दे रही है, इसके बाद ये भी कर रहे थे। अब लोगों ने कम कर दिया, खाते रहे। लेकिन अब जो समय आया, आज मुझे बहुत पीड़ा होती है। पीड़ा इसलिए होती है कि आज मैं जो पेमेंट पा रहा हूँ, 90-80 हज़ार रुपये जो पेमेंट मिल रहा है, और जिस दिन मैं रिटायर हुआ उस दिन 90,000 रुपये प्रति महीने खर्च करने वाला अगले महीने 1 पैसा नहीं पाएगा। कैसा महसूस होगा? ये हमने रीडिंग किया। और डिरेक्शन की पावर को जब समझा मैंने, सुरेंद्र जी को हम लोगों ने जोड़ा है, और ये 1,20,000 प्लस कमा रहे हैं, और बहुत पढ़े लिखे नहीं, इंजॉय कर रहे हैं। अब हम लोगों ने बहुत पढ़ाई किया, इसके बाद 90,000 रुपये पा रहे हैं। दुनिया भर का डर है, कोई अधिकारी आ जाएगा, कोई ये हो जाएगा, कोई वो हो जाएगा। सुबह उठ के भागो, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, शाम को अधिकारी का डर। और इस डिरेक्शन में कोई डर नहीं है। 1 महीने तक काम नहीं करे, सोए रहे, कोई बात नहीं। जब चाहा तब किया और करते रहे। मैं बहुत इंस्पायर हुआ। इसी बीच संजय पटेल साहब से हमारी मुलाकात होती थी, मछली शहर में आते थे, और ये कहते थे मास्टर साहब काम कर लीजिए, नौकरी मैं भी करता हूँ, काम कर लीजिए। इसके बाद मैं बस अपनी धुन में, मैं अपने पास रखता था, सामान खाता था और किसी को बताता नहीं। मैं देखा, मैं मछली शहर रोडवेज में अपना एक घर बनवा रहा हूँ। संजय पटेल जी सर और उनकी पत्नी और साहब 3-4 लोग हमारे यहाँ गए और वहाँ बात करने लगे बैठे बैठे। तो उन्होंने बात में कहा कि हमारी बीवी मलेशिया जा रही है। इसके बाद चाहे जितनी बातें आधे घंटे पौने घंटे हुई, मैंने किसी कुछ नहीं सुना। मैं इनकी पत्नी को देखता रहा, सिर्फ देखता रहा कि ये कितना पढ़ी होगी, 8 पढ़ी होगी, 10 पढ़ी होगी। मैं इतनी पढ़ाई किया हूँ और 17 साल में नौकरी करते हो गया। मेरी बीवी 13-14 साल हो गया, मैं नेपाल नहीं जा पाया। और ये साधारण सी महिला, चूल्हा चौका करने वाली महिला मलेशिया जाएगी। मैं बहुत देर तक सोचता रहा। इसके बाद ये लोग चले गए, हाथ मिलाए, मुझे पता ही नहीं लगा। बस
जब ये औरत कर सकती है तो क्या मैं नहीं कर सकता? मैं भी मलेशिया जाऊंगा। ये हमने सोचा। ये बाबा के इन दोनों लोगों ने कहा कि फूलों की दुकानें खोलो, फूल की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। अगर संघर्ष गुनाह है, ये गुनाह 100 बार करो। हवाओं को आंख दिखाओ, सैलाबों पर वार करो, नाव का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो। अक्सर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, अक्सर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। यारो, कोई पत्थर टूट जाए ऐसा शीशा तलाश करो, ऐसा शीशा तलाश करो। तो मैं कहता हूँ कि मैं सामाजिक आदमी हूँ, मेरे लिए डिएक्शन बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं अब ठान लिया हूँ तो मैं इसको अंजाम तक पहुंचाऊंगा। और मैं बचपन में पढ़ा था, किसी लकीर को बिना काटे बिना छांटे अगर छोटी करनी है तो क्या करना चाहिए? उसके सामने एक बड़ी लकीर खींच दीजिए, अपने आप छोटी हो जाएगी। तो मैं वो करने जा रहा हूं और एक दिन मैं ही नहीं, एक दिन सबको करना है। क्योंकि सबसे पहले उस ईश्वर को धन्यवाद दीजिए जिसने एक खूबसूरत सृष्टि बनाई है और उसी में एक बनाया है इंसान। बहुत खूबसूरत इंसान है और खुशहाल जिंदगी है, बशर्ते उसको जीने की कला आनी चाहिए। जीने की कला आ गई। आप कितने लोग हैं बैठे हैं बताइए? नौकरी करने वाला आदमी, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, आशा बहनें, बताइए अगर मैं पूछ दूं आपने कब खुलकर हंसा है तो आप बता नहीं पाएंगे आपने हंसा कब था। इतनी तनाव वाली जिंदगी है और डिएक्शन एक प्लेटफॉर्म है जहां आप खुल करके हंस सकते हैं। अब आपने देखा वे महिलाएं डांस कर रही थी, पैसा कमा रही थी। उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो लोग पढ़े लिखे हैं और कहते हैं कोई काम नहीं मिल रहा, कहते हैं ना कहाँ जाए कोई काम नहीं मिल रहा। उन लोगों के मुंह पे तमाचा है, काम है आप करिए। काम नहीं करेंगे जीवन नहीं चलेगा। और ये बात का पैसा है, आप किसी का पैसा दुगना नहीं कर रहे हैं, आप किसी को कुछ बेच खरीद नहीं रहे हैं। आप पहले इस्तेमाल करिए, फिर विश्वास करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो सामने वाले बता दीजिए ये मंजन हमने लिया, ये स्पारुना हमने लिया, ये चाय हमने लिया, फायदा किया। बस यही आपको काम करना है, क्या इतना भी नहीं करें। इधर इशारा हो रहा है कि आप ज्यादा बोल रहे हैं, कम बोलिए, बंद कर दीजिए। अच्छा बंद कर दीजिए तो ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। सीधी पेड़ मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। एक चीजें आपको कह रहा हूं, आप लोग याद करिएगा। पौरुष की भट्ठी में तपकर फौलाद मोम सा गलता है, पौरुष की भट्ठी में तपकर फौलाद मोम सा गलता है। श्रमशील भुजाओं के बल पर सागर भी तेल उगलता है, सागर भी तेल। गुड मॉर्निंग, जय हिंद। थैंक यू सर। इसी कड़ी में 2 मिनट का समय, ग्रेट पर्सनैलिटी यहाँ पे बैठी हुई है। रंजना